ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 मई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं प्यार स्वरूप आत्मा हूँ, प्यार से भरपूर आत्मा हूँ, बाप समान प्यार सबको देने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता है ना। जो परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर प्यार देता है, वो प्यार दुनिया में कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि खाली है और सागर है, मतलब भरा हुआ है, तो वो प्यार लुटाता है। बाबा कहते हैं, ऐसे तुम भी बच्चे बाप समान बनो, तुमको भी बाप समान बनना है। किसी को भी नाराज मत करो। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किसी को हमें नाराज नहीं करना है ना। आज का प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात अर्थात विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? क्या सोचते रहो कि अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि से भरपूर हो जाएंगी, है ना। वहां हम सतयुग में जाएंगे तो सोने के महल बनाएंगे। ये संकल्प करो। हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, अमर कथा सुनते भी हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ जाएगा। ये अपने आप से बातें करनी है, स्वचिंतन करना है, जिसको स्वाध्याय बोला जाता है ना। तो क्या होगा? हमारा खुशी का पारा चढ़ेगा। सोचो, ये छोटी बात नहीं है सतयुग की राजधानी जाना, देवी देवता बनना। अभी तो हम खाली सुनते थे, उनकी महिमा गाते थे, वैसा बनना है। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो, श्रीमत है परमात्मा की कि जब भी बैठना है, मुरली सुनना है या कुछ भी करना है, उस समय याद में बैठना है। याद की यात्रा बहुत मीठी है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, जो जितना बाबा को याद करेगा, ये अंडरलाइन करना, उतना बाबा स्वीट लगेगा। जो जितना गहराइयों में जाएगा, उसको तो रतन मिलेंगे ना। बाबा सैक्रीन है ना, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? तू प्यार का सागर है। एक बाप ही प्यार करते हैं और बाकी दुनिया, बाबा कहते हैं, मार देती है। कोई दुख दे रहा है, कोई शांति दे रहा है, क्या दे रहा है? सब कुछ तो परमात्मा को छोड़ के अनकंडीशनल प्यार कोई दे ही नहीं सकता है। दुनिया तो एक दूसरे को ठुकराती है। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों ने बाप को जानना है। क्या जानना है? बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ। तो हम बच्चों ने जाना कि बाबा क्या है? बिंदी है। दुनिया में कोई और थोड़ी जानते कि भगवान बिंदी है ना। परंतु हमें में से भी कई बच्चे ऐसे हैं, बाबा कहते हैं, बिंदी को बोलते हैं कैसे याद करूं, भूल जाते हैं। अब हम भी बिंदी हैं, तो बिंदी बिंदी को नहीं याद कर सकती क्या? हमारा बाबा भी बिंदी है। आत्मा ही पाठ बजाती, आत्मा ही नौकर बनती, आत्मा ही प्रेसिडेंट बनती है ना। तो मुख्य बात क्या है? बाबा बहुत स्वीट है, उसको बड़े प्यार से याद करना है। जितना याद करेंगे उतना भी हम भी स्वीट बनते जाएंगे। दुनिया में बुलाते सब हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु पहचानते नहीं उसको। इतनी महिमा ज्यादा है बिंदु, परंतु ज्ञान में, गुणों में वो सिंधु के समान है ना। वही आकर के हमको सुख देते हैं, इसलिए उसको गाया जाता है, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। तो बाबा कहते हैं, समझाता तो मैं हर मीठे मीठे बच्चों को, लेकिन कौन कितना श्रीमत पर चलता है ना, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर।
अब देखो, जब हम सतयुग में थे तो हमारी आयु 125 से 150 साल के बीच थी, है ना। सतयुग की आदि में 150 साल, धीरे धीरे थोड़ा कम होगी। हर एक अपनी फुल आयु को पूरा करते थे, फिर धीरे 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 हम नीचे उतरते आए। बाबा कहते हैं अब ना जाने कितने लोग धर्मशाला मंदिर बनाते रहे। बाबा कहते हैं तुम ये गीता पाठशाला खोलो, बगैर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिल जाती है, ये कार्य करो। बाबा कहते हैं तुमको बहुत सुख मिलता है। दुख कब मिलता है? जब हम तमो प्रधान हो जाते हैं तब दुख मिलने लगता है, नहीं तो सुखी रहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं धीरे धीरे अशांति बढ़ती जाएगी, बहुत दुखी होंगे मनुष्य, फिर क्या होगा? फिर जय जयकार हो जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। बाबा कहते हैं जो विनाश, अंडरलाइन करना, दिव्य दृष्टि से बाबा ने दिखाया है वो अब प्रैक्टिकल में देखना है। तो चेक करें, हमको प्रैक्टिकल में उतनी शक्ति आ गई हमारे अंदर कि हम इन आंखों से देख सकते हैं क्या? अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते छोटी छोटी बच्चियों ने बहुत साक्षात्कार किया है, ज्ञान नहीं था लेकिन साक्षात्कार किया है। तो बाबा कहता है पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना, नहीं तो नई दुनिया बनेगी कैसे? और जब विनाश होगा तो बाबा क्या करेगा? सब आत्माएं कैसे जाएंगी? मच्छरों सदृश, जैसे एक रानी मक्खी जाती ना, पीछे पीछे बाकी सब आत्माएं बिंदु बन करके बाप के साथ उड़ जाएंगी। बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम जानते हो और तुम ही जानते हो कि बाप आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं। थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं मैं दाता हूं, तुमको देने आया हूं। क्या देता हूं? स्वर्ग की बात सही देता हूं, तुमको पतित से पावन बनाता हूं। तुम बुलाते थे ना पतित पावन आओ, तो मैं आ गया हूं। ये सब भगवान ही देता है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब फिर से बना रहा हूं। दुनिया वाले तो सोचते हैं गंगा स्नान करने जाते हैं, सोचते हैं गंगा स्नान से पावन बनेंगे, उससे कोई पावन बन नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं, है ना। तो ऐसे नहीं कह सकते हो कि हमारे ऊपर कृपा करो। कृपा नहीं करता है भगवान। भगवान एक तरीका बताता है जिससे हम अपने आप अपने ऊपर कृपा करते हैं, है ना। दुनिया में सब लोग देखो भगवान को याद करते हैं। कोई परमपिता परमात्मा कहेगा, कोई गॉड फादर कहेगा, कोई सुप्रीम सोल कहेगा, कोई अल्लाह कहेगा, है ना। है तो वही परमात्मा, एक ही परमात्मा है ना, दूसरा तो कोई है नहीं। जो बेहद का बाप है ना, स्वर्ग का रचयिता, वो नीचे आकर के हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे। इस नशे में रहो तो कितनी खुशी होगी, है ना। बाबा कहते श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेता है। गर्भ से बाहर निकला, चालू हो गया उसका गिनती। लक्ष्मी नारायण बनते बनते 30-35 साल का होता होगा, तब स्वयंवर होता होगा वहां, है ना। तो वो लक्ष्मी नारायण बनते समय 5000 से उतने दिन कम हो गए। ये सब बातें डिटेल में बाबा समझा रहे हैं, है ना। बाबा कहते मुसलमान लोग भी वहाँ जब कराची में था ना, तो उनको भी साक्षात्कार होते थे, तो बहिश्त बगीचा देख करके आते थे। बाबा कहते अगर याद रहे कि दूर देश से परमात्मा हमको पढ़ाने आया है तो नशा रहे, लेकिन बाहर जाते हैं तो वो खुशी गुम हो जाती है। अगर हमेशा याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कहते वो लास्ट में होगी। दुनिया वाले क्या सोचते, कृष्ण ने मुरली बजाई, अब कृष्ण कैसे मुरली बजाएगा? उसको तो ज्ञान का पता ही नहीं है ना लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का पता है, ना वो मुरली बजाएंगे, है ना। कहते हैं श्री कृष्ण सागर के पत्ते पर आया, ये किया वो क्या, कुछ भी। ये भी दिखाते हैं कि यमुना बहुत तूफान पे थी और जैसे श्री कृष्ण का पैर लगा पानी नीचे चला गया। बाबा कहते हैं सब दंत कथाएं हैं, ऐसा होता नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण जो है प्रकृति जीत था, इसलिए उसके लिए ऐसा दिखाते हैं कि वो जब प्रकृति के 5 तत्वों पर उनका अधिकार था, ये समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं मुख्य बात जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, खाली मैं आत्मा हूं, मेरा वो पिता है, बस मैंने भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर के
84 जन्म बजाए, अब वापस घर जाना है, ये समझो बस। बाबा कहते हैं यहाँ देखो हीरों का कितना मान है एक एक हीरे के लिए, और वहाँ पत्थरों में सल हीरे पड़े होंगे, कोई पूछेगा नहीं। मुख्य बात बाबा समझाते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म नष्ट होंगे। बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, सबको बाबा वापस लेकर के जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा प्रवृत्त मार्ग है, लेकिन मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। तो माताओं को आज बाबा ने बहुत प्यार से याद किया। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वो जो बाप द्वारा 21 जन्मों का अनेक आत्माओं को वर्षा दिलाए, है ना। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, खराब होंगे, है ना, कहावत है ना। बाबा कहते हैं विचार करो, तुम राजा बनना अच्छा है वो नौकर। पिछाड़ी के समय सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो जो कुछ करना है अभी कर लो, कल के ऊपर कुछ नहीं छोड़ना, कल का कोई भरोसा नहीं है ना। इस समय बाबा को अच्छी तरह से याद करके अपना वर्षा ले लेना है ना? बाबा कहते चिंतन करो कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, छोटी लॉटरी नहीं है। परमात्मा का ज्ञान मिलना, उनके ज्ञान में चलना, सत्य की बात सही मिलना, ये बहुत बड़ी लॉटरी है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे। भगवान जितना, बाबा जितना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, इसलिए उनको कहा जाता है प्यार का सागर है। दुनिया कहती है हम एक बूंद के प्यासे, हम प्यासे नहीं, हम तो सागर में डुबकी लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा बनो, दुख दिया तो फिर आगे डांट डांट समझ जाएं, है ना। बाबा कहते हैं हम कोई श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं ताकि तुम अलर्ट हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनो। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो प्यार लुटाना है सबके ऊपर, बाप समान प्यार का सागर बनना है। भगवान आकर के हमको जो ज्ञान रत्नों की झोलियां दे रहा है वो धारण करके दूसरों को देनी है। उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना है ना। पुराना जो कुछ पढ़ा हुआ भूल करके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। केवल कृपा आशीर्वाद पे नहीं डिटे रहना है ना। मेहनत करनी है, स्वयं को पावन बना करके बाबा की हर श्रीमत का फॉलो करना है। किसी को दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा कहते हैं संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर सकते। अंडरलाइन, जो जितना ज्यादा बोलेगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा सोचेगा, और जो जितना ज्यादा सोचेगा उन संकल्पों की पालना नहीं कर सकता। मतलब सोच नहीं सकता कौन से अच्छे संकल्प हैं, कौन से बुरे संकल्प हैं। तो क्या होगा, जितने ज्यादा संकल्प उतने हम शक्तिहीन, है ना। जैसे हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो भी थक जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है। क्या युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्यंत को देख करके फिर कर्म करो कि इसका आदि में क्या प्रभाव पड़ेगा, मध्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, अंत में क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे ही फिर हम संपूर्ण मूर्त बनते जाएंगे। स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। जब आवश्यकता हो तो धोखे से बच जाएं, है ना। नहीं तो हम धोखे में फंस जाएं फिर उसको ज्ञानी थोड़ी कहेंगे। नुकसान करके कुछ अच्छा किया तो ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञानी आत्मा पहले से परख के करती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा मेरी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। बाप समान हमें प्यार का सागर बनना है। हर आत्मा को सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। अब दृढ़ संकल्प के द्वारा अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है। संकल्पों की गति को कम करना है।
किसी की सुनी सुनाई बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। जो कुछ पढ़ा है उसको भूलकर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भगवान हमें पढ़ा रहा है, सत्य का मालिक बना रहा है। इस रूहानी नशे में स्थित रहना है। अनेकों को सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाकर बाबा का सत्य ज्ञान देना है। खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।